गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एसक्यूएल नॉट ऑपरेटर के बारे में और एसक्यूएल सेलेक्ट एस स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंड और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेगेटिव कंडीशंस पर अपने टेबल में से डेटा रिट्राइव करते हैं और किस तरीके से एस स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने कॉलम के नेम्स को टेम्परेली चेंज कर पाते हैं। नॉट ऑपरेटर का यूज़ हम एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ उन कंडीशंस को के बेस पर डेटास को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं जो हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं या जो हमारे टेबल में नहीं होती है। मतलब हम रॉन्ग कंडीशंस के बेस पर अपने डेटास को टेबल से रिट्राइव करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो हम उसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉट ऑपरेटर जो है वो हमारा एक नेगेट ऑपरेटर है। हमेशा नेगेटिव कंडीशंस पर हमारे टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। The not operator reverse the meaning of the logical operator with which it is used. हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर की जो मीनिंग है कि जस्ट उसका ऑपोजिट परफॉर्म करता है तो वही ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा ये नॉट ऑपरेटर जो है वो किस कंडीशंस के साथ या किस स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जब हम नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो मैंने आप लोगों को, हम जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे। तो जब हम नॉट ऑपरेटर को अगर एग्जिस्ट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं, एग्जिस्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। बिटवीन के साथ एग्जिस्ट का मतलब कि वो वहाँ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, नॉट बिटवीन मतलब उस रेंज में नहीं है, नॉट इन मतलब वो वैल्यू ही वहाँ नहीं है। तो ये हमेशा नेगेटिव कंडीशन पर, मतलब नॉट ऑपरेटर जो है वो हमेशा नेगेटिव कंडीशंस पर ही हमारे टेबल से डाटा रिट्राइव करने में हमारी मदद करता है। इट मीन्स वो वैल्यू वहाँ पर मौजूद नहीं होगी, उस टेबल में नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो हम उस कंडीशन को नेगेटिव कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से टेबल से डेटा रिट्राइव करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम नेगेटिव कंडीशंस पर अपने टेबल से डेटा रिट्राइव कर पाते हैं। तो इसके लिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ उन कॉलम्स वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना और उस टेबल से सेलेक्ट करना, और वेयर जो कि हमें एक साथ मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वेयर के साथ नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। नॉट कीवर्ड लिखने के बाद वो कंडीशन देंगे जो कंडीशन हमारे उस कॉलम को में उस वैल्यू के बेस पर सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी या वो उस रेंज में नहीं होगी। तो जब भी हम नॉट के बाद जो कंडीशन देते हैं, मतलब वो कंडीशन हमारी वो निगेटिव कंडीशन है जो इन कॉलम्स वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है और उस कस्टमर टेबल में कंट्री एक कॉलम है और हमें उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, किसी मतलब उन कस्टमर्स की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है जो किसी कंट्री में बिलोंग नहीं करते हैं या नहीं हैं। तो किस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी है। उस क्वेरी के थ्रू हम नॉट ऑपरेटर को एक्सेस करना देखेंगे। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स all the field from the customers where the country is not Germany। अब हमें उन कस्टमर्स, मान लीजिए हमारे पास कस्टमर टेबल है और उनकी वो सारी वैल्यूज़ फील्ड को सेलेक्ट करना है जिनमें उनकी जो कंट्रीज़ हैं वो जर्मनी के इक्वल नहीं होगी। मान लीजिए अगर कोई वैल्यू जर्मनी के इक्वल होती है तो उनको छोड़ के उन सारी वैल्यूज़ को हमें ला कर देगा जो जर्मनी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट नॉट ऑपरेटर के थ्रू किस तरीके से लिखेंगे।
सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्योंकि हम ऑल फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एस्ट्रिक यूज़ किया है। सेलेक्ट द एस्ट्रिक फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर्स हमारा टेबल का नाम है। हम कंडीशंस दे रहे हैं और वो कंडीशन दे रहे हैं कि जो कंट्री है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए जर्मनी के। तो वेयर नॉट, वेयर हमारे कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर नॉट कंट्री हमारे उस कस्टमर टेबल का कॉलम है। कंट्री इज़ नॉट इक्वल्स टू जर्मनी। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, जब एक्सेस किया जाएगा, तो हमें उन कस्टमर्स के वो सारे फील्ड के रिकॉर्ड मिलेंगे जिनमें कंट्री जो है वो जर्मनी के इक्वल नहीं होगी, मतलब जर्मनी के इक्वल नहीं होगी, तब जाकर हमें उन सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड मिलेंगे। और अगर जर्मनी के इक्वल कोई रिकॉर्ड आता है तो उसे ये क्वेरी जो है वो शो नहीं करेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ही है नेगेटिव कंडीशन, और उसमें यही बोला गया है कि उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को शो करना है जिनकी कंट्री जो है वो जर्मनी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके नेगेटिव कंडीशंस पर अपने टेबल से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। अब हमने इसके प्रीवियस में एंड और ऑपरेटर को भी पढ़ा था और आज हमने नॉट ऑपरेटर को पढ़ा। अब हम तीनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से क्वेरी लिखना है एसक्यूएल क्वेरी वो देखते हैं। हम तीनों स्टेटमेंट मतलब सेलेक्ट के साथ हम तीनों ऑपरेटर्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड के साथ और को, और के साथ नॉट को। तो किस तरीके से हम तीनों को कंबाइन करके या तीनों में से किसी दो या एक को भी कंबाइन करके हम किस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगेन हमारे पास कस्टमर टेबल है और उन कस्टमर टेबल्स पर मुझे मल्टीपल कंडीशंस पर डाटा एक्सेस करना है, और उन डाटा को एक्सेस करने के लिए मुझे वेयर क्लॉज यूज़ करना है, और वेयर क्लॉज के साथ मैं एंड और या नॉट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन अगर हमें यूज़ करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। एक क्वेरी देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास हमें क्वेरी दी गई है कि द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स all the field from the customers where the country is Germany and city must be Berlin और म्यूनचेन। तो मान लीजिए ये हमारी क्वेरी है, हमें ये क्वेरी लिखना है और उन क्वेरीज के बेस पर हमें उन कस्टमर्स के वो सारे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करना है जहाँ पर जो उसकी कंट्री है वो जर्मनी होनी चाहिए, एंड जो सिटीज़ हैं उन कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं वो बर्लिन और म्यूनचेन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो ऑपरेटर हमें दिखाई दे ही रहे हैं कि किनका कॉम्बिनेशन हमें करना है। तो हम यहाँ पर एंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन के साथ इन क्वेरीज़ को, इस क्वेरीज़ के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्वेरी होगी। और क्वेरी है हमारे पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द कस्टमर्स। मैंने कहा हमें कस्टमर, उन सारे कस्टमर के फील्ड्स सेलेक्ट करने हैं जिनकी कंट्री जो है जर्मनी है और जिनकी सिटीज़ हैं वो बर्लिन और म्यूनचेन है। तो यहाँ पर क्वेरी लिखा है सेलेक्ट द एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन और सिटी इज इक्वल्स टू म्यूनचेन। मतलब और स्टेटमेंट को हमने एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन किया है। दो स्टेटमेंट हमारी है, दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है जो कंट्री है वो जर्मनी होनी चाहिए और जो सिटीज़ है या तो वो बर्लिन होनी चाहिए या तो म्यूनचेन होनी चाहिए। तो सिटीज़ का सिलेक्शन करने के लिए बीच में और ऑपरेटर लगाया है। और ऑपरेटर इसलिए लगाया है क्योंकि अगर सिटी बर्लिन भी हुई तो भी वो हमें डेटा रिट्राइव करके देगा, अगर सिटी म्यूनचेन भी हुई तब भी वो हमें डेटा रिट्राइव करके देगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई, ये दोनों कंडीशन जो सिटीज़ की हैं वो ट्रू हुई, तब भी हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सिटीज़ में हमने सिटीज़ को सेलेक्ट करने के लिए बीच में और लगाया है, क्योंकि और ऑपरेटर जो है वो
अगर कंडीशंस दोनों ट्रू होती हैं तो भी ट्रू देता है, और दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती तो भी हमें ट्रू रिटर्न करता है। और इन दोनों कंडीशंस को जोड़ने के लिए, आपस में कंबाइन करने के लिए और ऑपरेटर लगाया गया है। तो और ऑपरेटर के लिए ये ज़रूरी होगा कि ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, तभी जाकर हमें उन सारे कस्टमर के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। क्योंकि हमारी क्वेरी ही वही थी कि हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करना है कस्टमर्स की जिनकी कंट्री जर्मनी है और जिनकी सिटी या तो बर्लिन है या तो फिर म्यूनचिन है। तो सिटीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमने बीच में और ऑपरेटर्स का, लेकिन कंट्रीज़ और सिटीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमने इन दोनों कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए बीच में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। और ये एंड ऑपरेटर तभी काम करेगा, मतलब तभी उन सारी वैल्यूज़ को रिट्राइव करके देगा कस्टमर टेबल से जिनकी वैल्यूज़ जर्मनी भी होंगी कंट्री की, और जिनकी सिटी या तो बर्लिन होगी या तो फिर म्यूनचिन होगी। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से भी अपनी सेलेक्ट क्वेरी को लिख सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे हमारा जो डाटा है हम उसमें और जो हम टेबल जब यूज़ कर रहे हैं तो टेबल से जो डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम एक कंडीशंस के साथ और भी मल्टीपल कंडीशंस को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एंड और ऑपरेटर से अपने क्वेरीज को थोड़ा सा और मोर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन हम कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से एक ही क्वेरी में एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम अपने डेटास को रिट्राइव कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि हम किस तरीके से एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से कोई एसक्यूएल क्वेरी को लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कि एंड और का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एंड और नॉट का ऑपरेटर का या एंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो उसके थ्रू हम किस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जो कि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए कि हमारे पास सेम कस्टमर टेबल है और उन कस्टमर टेबल में से हमें डाटा रिट्राइव करना है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेरी है सेलेक्ट ऑल द फील्ड फ्रॉम द कस्टमर्स वेयर कंट्री इज़ नॉट जर्मनी एंड नॉट यूएसए। तो हमें उन कस्टमर्स के नेम्स को सेलेक्ट करना है, उन सारे फील्ड्स को सेलेक्ट करना है जिनकी कंट्री ना तो जर्मनी है और ना ही यूएसए है। तो मतलब दो कंडीशंस है और दोनों कंडीशंस जो है उसमें हमारे पास नेगेटिव कंडीशन है कि ना तो कंट्री जर्मनी होनी चाहिए ना ही यूएसए होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें कोई ना कोई डेटा मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेरी हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी, सेलेक्ट द एस्ट्रिक फ्रॉम द कस्टमर्स वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी एंड नॉट कंट्री इज इक्वल्स टू यूएसए। तो दोनों कंडीशन का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको बीच में एंड बोला गया, हमारी क्वेरी में भी हमें एंड दिया गया है। तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ इन दोनों नेगेटिव कंडीशंस को कंबाइन किया है और नेगेटिव कंडीशन के लिए हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हमें उन कस्टमर्स के वो सारे फील्ड मिलेंगे जिनकी कंट्री ना तो जर्मनी है और ना ही यूएसए है। तो इस तरीके से हम अपने नॉट ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके और इन तीनों को एक साथ यूज़ करके हम मल्टीपल कंडीशंस पर और साथ ही साथ नेगेटिव कंडीशंस पर भी अपने टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर है एस ऑपरेटर। एस ऑपरेटर जो है हमें डेटा इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने टेबल के जो कॉलम के नेम हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, न्यू नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं।
तो देखते हैं कि किस तरीके से एस ऑपरेटर का एस ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने टेबल के जो हमने मान लीजिए हमने टेबल में जो कॉलम नेम दिया है उन कॉलम नेम को हमको चेंज करना है, बदलना है, तो हम उस समय एस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। SQL S is used to assign a temporarily a new name to the table column। टेबल कॉलम को टेम्परली अगर हमें कोई नेम असाइन करना है तब हम एस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इट मेक्स ईजी प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड अलाउ द डेवलपर टू लेबल रिजल्ट्स more accurately without permanently renaming the table column names। अगर आपको टेम्प्ररी वे में या टेम्प्ररी मोड में या कुछ समय के लिए अपने टेबल के कॉलम नेम को चेंज करना है, बदलना है, तब हम एस ऑपरेटर का एस वर्ड का कीवर्ड का यूज़ करके उसे टेम्प्ररी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें परमानेंटली चेंज करना है तब हम दूसरे सिंटैक्स दूसरे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमें टेम्पररी मोड में अपने टेबल्स के कॉलम के नेम को चेंज करना है तो हम एस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एस ऑपरेटर का यूज़ करने से हम कुछ समय के लिए मतलब उस समय क्वेरी करते समय हम अपने टेबल का जो टेबल के कॉलम का जो नाम है वो चेंज कर पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला इट मेक्स इजी प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेरी रिजल्ट एंड अलाउ द डेवलपर टू लेबल रिजल्ट्स मोर एक्यूरेटली विदाउट परमानेंटली रीनेमिंग टेबल कॉलम नेम। मतलब इन द क्वेरी अगर हमें अपना टेबल का कॉलम नेम चेंज करना है बाय द क्वेरी यूज़ करते समय तब हम एस स्टेटमेंट हमारे लिए मोर यूज़फुल होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हमारे पास एक टेबल है जिसमें कॉलम नेम है डे ऑफ ऑर्डर, कस्टमर, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। लेकिन क्वेरी करते समय मान लीजिए मुझे डे ऑफ ऑर्डर कॉलम नेम को चेंज करना है या कस्टमर कॉलम नेम को चेंज करना है तो एस क्वेरी को उस एस स्टेटमेंट को उस क्वेरी के साथ यूज़ करके टेम्पररी नेम हम अपने इन कॉलम्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एस के साथ वो क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट डे ऑफ ऑर्डर एस डेट। इसका मतलब है कि हम डे ऑफ ऑर्डर को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसे किस नाम से रिज़ल्ट क्वेरी जब रिजल्टेंट टेबल जब बनेगा। यहाँ पर ये जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो उस समय इस कॉलम का नाम था डे ऑफ ऑर्डर। लेकिन जब रिजल्टेंट टेबल जो बनेगा इस क्वेरी के बाद, इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसमें डे ऑफ ऑर्डर की जगह उस कॉलम का नाम होगा डेट। कस्टमर एज क्लाइंट, और कस्टमर को भी चेंज किया हमने क्लाइंट, क्योंकि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा फील्ड कॉलम फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो डे ऑफ ऑर्डर कॉलम को रिजल्टेंट टेबल में इस क्वेरी के बाद प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्टेंट टेबल है वहाँ पर डे ऑफ ऑर्डर की जगह उस कॉलम का नाम होगा डेट और कस्टमर का नाम होगा क्लाइंट। प्रोडक्ट सेम एज इट इज़ है, क्वांटिटी भी सेम एज इट इज़ है फ्रॉम दी ऑर्डर। मतलब कहाँ से सेलेक्ट करना है, ऑर्डर हमारे इस टेबल का नाम जो है वो ऑर्डर्स है। उस ऑर्डर्स में से जब हम इस क्वेरी को लिख रहे हैं, टेम्पररी नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम किस किस कॉलम को नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, डे ऑफ ऑर्डर को और कस्टमर को। तो जब ये क्वेरी परफॉर्म होगी तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे कि डे ऑफ ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया था डेट से और कस्टमर को हमने चेंज कर दिया था क्लाइंट से, तो रिजल्टेंट टेबल में हमारे पास जो हमारा जिस कॉलम नेम को हम चेंज कर रहे हैं, टेम्परली चेंज कर रहे हैं, वो बन गया है डेट और कस्टमर बन गया है आपका क्लाइंट। तो क्वेरी के साथ साथ हमने अपने कॉलम के नेम को एज ए टेम्परली हमने उसको चेंज कर दिया है और जो बाकी के रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो वैसे ही हैं और उनके डेटास को ये हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वेयर क्लॉज नहीं यूज़ किया है,
हम इसे चाहे तो वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिंपल क्वेरी लिखी है एस स्टेटमेंट के लिए, एस कमांड के लिए, एस ऑपरेटर के लिए। और एस ऑपरेटर जो है वो हमें कॉलम के नेम को रीनेम करने में, मतलब एज ए टेम्पररी मोड में रीनेम करने के लिए हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से हम एस ऑपरेटर का यूज़ करके अपने विद इन अ क्वेरी के साथ, मतलब क्वेरी का यूज़ करते समय विद इन अ क्वेरी हम टेबल को आराम से रीनेम कर सकते हैं। मतलब रीनेम कमांड हमारे पास अवेलेबल है, रीनेम कमांड है हमारे पास, जिसे हम टेबल के कॉलम नेम को भी रीनेम कर सकते हैं और टेबल के नाम को भी रीनेम कर सकते हैं। लेकिन विद इन अ क्वेरी जब हमें क्वेरी करते समय अगर हमें टेबल के कॉलम्स को चेंज करना होता है, कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते समय हमें अगर चेंज करना है कॉलम के नेम को, तब हम एस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके भी अपने नेगेटिव कंडीशंस पर डाटास को रिट्राइव कर सकते हैं, और एस ऑपरेटर का यूज़ करके टेम्पररी मोड में हम अपने टेबल के कॉलम नेम को क्वेरी का यूज़ करते समय, मतलब कोई एग्जिस्टिंग क्वेरी कंडीशन के हिसाब से आप जो क्वेरी बना रहे हैं, तो उस क्वेरी का यूज़ करते समय अपने कॉलम नेम को चेंज करने के लिए हम एस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि टेम्पररी मोड में ही जब हमें कॉलम के नेम को चेंज करना है तभी हम एस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए एक क्वेरी है कि हमको वो सारे डेटा सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर टेबल से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं हम सारे फील्ड का, लेकिन जब हम रिजल्टेंट टेबल पे जब आ रहे हैं तो हमारा जो प्रीवियस टेबल है उसमें जो हमारे कॉलम का नेम है उसको हमने यहीं पे चेंज कर दिया है। तो हमें अलग से रीनेम क्वेरी जो है, रीनेम कमांड जो है हमारा, उसे हमें यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एस का यूज़ करेंगे तो बाय दी क्वेरी करते समय जब हम उस टेबल के कॉलम नेम को रिजल्टेंट टेबल में चेंज करना चाहते हैं तब हम एस क्वेरी का यूज़ करते हैं। और आप लोग इसका प्रैक्टिस इस पूरे जो कमांड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसके लिए आप लोग टेबल बनाइए और उन टेबल्स पर इन क्वेरीज़ को अप्लाई करके देखिए। अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आगे के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।